किसी ने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा। देखो ये हमेशा हिंदू विरोधी ही रहे हैं। हर तरह की फैसिलिटी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों को दी जा रही थी कि इन्हें अब अपना मुस्लिम वोटर जो है ना वो खिसकता दिखाई दे रहा है। सुपर सीएम है वो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहीं ना कहीं जो ऐलान किया था कि पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू करेंगे और प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि कैनॉट प्लेस दिल्ली में स्थित है वहाँ से उसका शुभारंभ करेंगे। पर कहीं ना कहीं उन्होंने रूट बदल दिया, मरघट वाले ISBT हनुमान मंदिर पर चले गए, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराया। कहीं ना कहीं इसको लेकर जनता में सवाल खड़े हुए कि जगह क्यों बदलनी पड़ी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुणा जी मौजूद हैं। अरुणा साहब, किस तरीके से देख रहे हो? पहली बात तो उन्होंने जो जगह बताई थी कहीं ना कहीं उस जगह से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे उसको बदल दिया क्योंकि सुना जा रहा था कि नारेबाजी हो रही थी काफ़ी केजरीवाल के खिलाफ। देखिए रीज़न क्या है कि दिल्ली की जनता अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पहले इकट्ठी हो चुकी थी। वो दिल्ली की आम जनता थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे। इन्हें लगा यहाँ विरोध होगा, मीडिया चैनल में आएगा, ये लगेगा कि सभी हिंदू जो हैं वो विरोध कर रहे हैं केजरीवाल का। रीज़न क्या है कि 10 साल जब इन्होंने कोई काम किया ही नहीं पंडितों के लिए। देखो 2023 जून की बात है, ये पंडित मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे थे कि जैसे आप मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दे रहे हो वैसे ही हमारी भी शुरू कीजिए। पूरा दिन गर्मी में भूखे प्यासे अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे। किसी ने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा। अब चुनाव के चलते 10 साल तो कुछ नहीं किया, अब आचार संहिता लगने को 10 दिन बच रहे हैं तो इन्हें अब पंडितों की याद आ रही है। देखो ये हमेशा हिंदू विरोधी ही रहे हैं। चाहे आप देखिए चांदनी चौक सौंदर्यकरण के नाम पर हिंदू मंदिर तोड़वाया इन्होंने। राम मंदिर का विरोध यही करते थे ना, क्या कहते थे, मेरी नानी कहती है किसी की मस्जिद तोड़कर कोई मंदिर बना मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और सिसोदिया कहते थे कि वहाँ पे राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। और ये शाहीन बाग वालों के साथ सिसोदिया खड़े थे। जब इनसे पूछा आप किसके साथ खड़े हो तो ये कहते हैं हम शाहीन बाग वालों के साथ खड़े हैं। उस समय ये CA का विरोध कर रहे थे। ये कहते थे जो बाहर से आएंगे हिंदू उन्हें हम नौकरी कहाँ देंगे, कहाँ बसाएंगे। और इन्हीं के जो अमानतुल्लाह खान वो कोविड के समय तो बड़ा दरिया दिल दिखा रहे थे बांग्लादेशी रोहिंग्यों के लिए। कहते ये तो इंसानियत का तकाजा है, हमें इनके लिए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। उस समय रोहिंग्यों के वहाँ टैंकर भी पहुँच रहे थे पानी के, उन्हें 10,000 रुपये कैश भी दिया जा रहा था। वहाँ दवाइयों की व्यवस्था भी की जा रही थी, उनके वहाँ अनाज भी फ्री में पहुँचाया जा रहा था। हर तरह की फैसिलिटी जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों को दी जा रही थी। और हिंदुओं का विरोध ये CA के तहत कर रहे थे। देखिए ये कहते थे अरविंद केजरीवाल, यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर का निर्माण कर देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। ये अरविंद केजरीवाल जी के शब्द हैं। हिंदू विरोधी मानसिकता की एग्जाम्पलें दे रहा हूँ मैं आपको किस तरह से। ये देखो हिंदू विरोधी बता रहे, कहीं ना कहीं केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। जब भी कहीं शुभ काम करने आते हैं तो हनुमान मंदिर में मत्था टेक कर जाते हैं, पुजारियों से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। देखिए ये वैसे ही जैसे राहुल गांधी है ना, जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र, उस समय शिव भक्त राहुल गांधी, ऐसे ही ये चुनाव से पहले हनुमान मंदिर जाते हैं। चालीसा देखो 10 साल तो ये मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी देते रहे, अब तो खैर उनकी भी बंद है। एक पॉइंट मैं और बता देता हूँ, ये वही हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीर फाइल्स का विरोध किया था। हिंदुओं के ऊपर हुए नरसंहार के लिए इन्होंने ठहाके लगाए थे सदन के अंदर हैं। अब मैं आ रहा हूँ, आपने क्या बोला कि इन्होंने क्या किया था, हनुमान भक्ति ये जो करते हैं ये सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल तो मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी देने का काम किया, हिंदुओं के बारे में कभी नहीं सोचा। और अब ये कहते हैं यदि मैं दोबारा चुनकर आऊँगा तो मैं ये दूंगा। बजट कैसे बनेगा क्या नहीं इसका कुछ नहीं बताएंगे। बजट कहते हैं मुनाफे का बजट देते हैं हर साल। जब से 2014 से सरकार आई है दिल्ली का बजट हमेशा मुनाफे में रहा। हो चलो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ आपके दर्शकों को, जब से इनकी सरकार आई है दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार को केंद्र को पत्र लिखना पड़ा कि दिल्ली को पैसे की कमी है। अभी जो ऐतशी मार लेना है उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा है कि दिल्ली सरकार को जल्द सख्त 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ये ऐतशी मार लेना ने केंद्र को पत्र लिखा है। इनके पास देखो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। टीचर जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही, पेंशन नहीं दी जा रही। उधर वो देखो मौलाना जो मौलवी काजी हैं 17 महीने से तो उनकी तनख्वाह रोकी हुई है इन्होंने। रीज़न क्या, क्यों रोकनी पड़ी? रीज़न क्या है कि इन्हें अब अपना मुस्लिम वोटर जो है ना वो खिसकता दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए। देखो लोकसभा चुनाव में भी आपको मालूम है कांग्रेस को ज़्यादातर मुस्लिम वोट गया और अब तो दिल्ली में असुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं तो कट्टरपंथियों का वोट अब उधर भी जाएगा कुछ। तो इन्हें और दूसरा तीसरा काम क्या हुआ
कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंगी हैं, गृह मंत्रालय जो है उन्हें भी निकालने का काम कर रहा है, वो कुछ को निकाल भी दिया। पर इतने हिंदू बेवकूफ़ हैं क्या जी जो मुफ्त की रेवड़ियों पे बिक जाएंगे? कहीं आप बता रहे हैं कि हिंदू को लालच देकर या फिर लोभ लुभान देकर उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू भी आज का इस बात को समझ रहा होगा जो आप बता रहे हैं। देखो, हिंदू समझ रहा है तभी तो आज हिंदू एकत्रित हुआ ना हनुमान मंदिर में इनका विरोध जताने के लिए। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी ना थे, वो दिल्ली की आम जनता थी। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो है ये हिंदुओं के नाम पे ठग रहा है। सिर्फ चुनाव से पहले ही हिंदुओं की याद क्यों आती है सभी पॉलिटिकल नेता को? जी जितना इंडी ठंगबदन बना था ना, जिस देखो इन्होंने 20% को तो एकजुट रखा, 80% को जातकों में बांटने की कोशिश की। कोई लॉजिक आंसर नहीं। मुख्यमंत्री नहीं है, सुपर सीएम है वो। सुपर सीएम। देखो, दो राज्यों के सुपर सीएम। मुख्यमंत्री तो वो है नई कम्युनिस्ट कड़ाऊ मुख्यमंत्री, आतिशी मार लेना। नई कम्युनिस्ट कड़ाऊ मुख्यमंत्री है ना, वो तो खुद बोलती है ना मैं पपेट सीएम हूँ। देखिए, ये कहते हैं मैं आऊँगा, ये करूँगा। इस समय ये दलित छात्रों के लिए बहुत कुछ वादे कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी स्कीम निकाल रहे हैं, महिला सम्मान निधि की भी बात कर रहे हैं, पंडितों के लिए भी कर रहे हैं। रीज़न क्या है? इन्हें अपनी कुर्सी खिसकती दिख रही है इन्हें, इसलिए ये इतने बड़े बड़े एक विकास का मुद्दा ये कहते हैं कि मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ कि आपकी जो 20 राज्यों में सरकार है वहाँ पर आप ऐसी योजना लाकर दिखाइए। मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूँ, आप इंदौर सिटी की तरह दिल्ली को बनाकर दिखाइए। आपने जो वादे किए हैं उसको पूरा कर कर दिखाइए। जैसे यूपी के अंदर इतने नए हॉस्पिटल बने, इतने फ्लाईओवर बने, इतनी नई सड़कें बनी, इतने नए मेडिकल कॉलेज बने, अब दिल्ली में भी उस तरह का विकास करके दिखाइए। इसकी सरकार आ रही है फिर दिल्ली के अंदर। देखिए, दिल्ली के अंदर इनका जो वोट बैंक खिसक रहा है ना, मैंने अभी आपको बताया क्यों देना पड़ा, आज पंडितों की तरफ क्यों आना पड़ा। रीज़न क्या है कि दिल्ली के अंदर जो विशेष समुदाय का वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, कुछ असुद्दीन ओबीसी की तरफ जा रहा है। और जो इन्होंने कार्ड बनाए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के, वोटर कार्ड और रोहिंग्यों के, अब उनको भी भगाने का कार्य चल। देखो, दिल्ली के अंदर लगभग 7 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और 60-70 हज़ार रोहिंगी हैं। ये जो 7-8 लाख की जो संख्या है ना, जो दिल्ली के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई 30-35 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसके अंदर ये वोटर जो है 30,000, 35,000, 25,000 बनकर बैठे हुए हैं। अब उनका लिस्ट में से नाम कट रहा है और अरविंद केजरीवाल छाती पीट रहे हैं, मेरे वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। देखो, अभी इन्होंने क्या किया था, एक फर्जीवाड़ा किया इन्होंने, सभी मीडिया चैनल को बुलाकर, चंदा नाम की एक महिला थी, कहते हैं ये देखो ये पूर्वांचली महिला का वोटर लिस्ट में नाम काटा गया। सभी मीडिया चैनल ने उसको कवर किया। बाद में एक आप ही की तरह कोई यूट्यूब चैनल था, वो गया उस महिला के घर में, उन्होंने सही बात को पता लगाने की कोशिश की कि क्या आपका वोटर लिस्ट में नाम कटा है। तो वो जो नाम था ना, चंद्रा महिला, उसने डिनाई कर दिया। कहती नहीं है, मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम है, मैं तो अभी भी जाऊंगी वोट देने के लिए। कहते मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों मेरा कार्ड मांग के ऐसे पब्लिकली दिखा दिया। हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी को कोई गलती लगी हो। तो मतलब वो फर्जीवाल की पोल तो खुल गई, लेकिन वो दिखाया किसने? वो क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया? वो छोटे यूट्यूब चैनल बेचारे दिखा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत नहीं है केजरीवाल जी से ये पूछें कि शीश महल जनता के टैक्स पेयर के पैसे से कैसे बना लिया। आपकी जो स्वाति मालीवाल जो है, आपकी जो राज्यसभा सांसद है, उसको अपने गुंडे से क्यों पिटवाया? आपने जनता के लिए कोई विकास का कार्य क्यों नहीं किया? आपने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की? आपने यमुना साफ क्यों नहीं की? दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है आज की डेट में। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि दिल्ली वासियों की औसतन 12 वर्ष उम्र कम हो गई इस पोल्यूशन के चलते। कोई मीडिया तीखा सवाल क्यों नहीं पूछता? क्योंकि विज्ञापन, मनी मेक्स द मेयर गो, उनको विज्ञापन चाहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा जो पूरा प्रकरण है अरविंद केजरीवाल का, जिस तरीके से बात की जा रही थी पुजारी सम्मान की, उससे लेकर पूरे इर्द गिर्द दिल्ली चुनाव में जो कुछ भूमिकाएं रची जा रही हैं, जो कुछ बातें की जा रही हैं, जो कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उस पर चर्चा की गई। और तमाम जो खबरें हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस समय दिल्ली चुनाव के सामने अपने मुद्दे बना रही हैं, उस पर भी चर्चा की गई। अब आप क्या विचार रखते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।